सो वी आर स्टडिंग 11th फिजिक्स का चैप्टर साउंड, और यहाँ पर हम वेव की बात कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को वेव के बारे में कुछ बता दिया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है। अगर चैप्टर को हम देखें, यहाँ पे देयर आर वेव्स के बारे में हमने बात करी थी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, इसमें क्या होता है, मीडियम इज नेसेसरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नो मीडियम नेसेसरी, मैटर वेव्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ वेव्स, ठीक है। और फिर हमने बात करी थी एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ की, पीरियड की भी। आई डिड नॉट एक्सप्लेन यू द डबल पीरियडिसिटी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया। आई डिडंट एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। डबल पीरियडिसिटी क्या होता है देखते हैं। पीरियोडिक मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक? व्हेनेवर वी से दैट समथिंग इज पीरियोडिक, तो पीरियोडिक मतलब एनीथिंग व्हिच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल, anything which is repeated after certain interval it's called as periodic, ठीक है। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है जी? पीरियोडिक का मतलब होता है एनीथिंग which repeats after certain interval। अब ये इंटरवल किस प्रकार का हो सकता है? इंटरवल कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इट कैन बी द टाइम इंटरवल और इट कैन बी स्पेस इंटरवल। वेव की अगर बात करें, वेव की अगर बात करें तो आप लोगों ने वो जो अभी वेव देखा, वेव व्हाटएवर वेव दैट यू हैव सीन, इस प्रकार का वेव अभी आप लोगों ने देखा। मैक्सिकन वेव मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अगर इस वेव को हम कंसीडर करें, तो लेट्स से दैट वी आर कंसीडरिंग दिस वेव एंड दिस वेव इज नॉट गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ये वेव इस दिशा में ऐसे जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। क्या कहते हैं इसको? डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। अच्छा, यहाँ पर जब इस वेव को हम अप्लाई करते हैं, अगर हम यहाँ के लोग जो वाइब्रेट हो रहे थे, सो दे वी से दैट दीज पीपल व्हिच वर वाइब्रेटिंग, तो वो दे वर स्टैंडिंग अप एंड दे वर सिटिंग डाउन। मतलब हाथ ऊपर करते हैं फिर हाथ नीचे करते हैं ऐसे। सो उसका जो मोशन है इट इज लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से ऐसा होता है। नाउ ईच पार्टिकल को अगर हम देखें, इफ यू लुक एट ईच पार्टिकल हियर, इफ यू कंसीडर हियर ईच पार्टिकल, तो हर एक पार्टिकल जो है उसका मोशन इस प्रकार का होता है। तो जब वेव उस पार्टिकल के यहाँ पर आता है तो ये पूरा ऐसा अपना साइकिल पूरा कर देता है, या वाइब्रेशन बोल सकते हैं। वी कैन कॉल दिस एज अ वाइब्रेशन। दिस इज अ वाइब्रेशन। इट इज लाइक every person is vibrating, every particle of the medium is vibrating, every person is considered to be the particle of the medium। तो उसका ऐसा वाइब्रेशन होता है। जब वो इतना यहाँ से शुरू करता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, दूसरे एक्सट्रीम पे फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इस दौरान एक कंप्लीट वेव उसके यहाँ से आगे पास होता है। जैसे ही वेव वहां पर पहुंचता है तो वो ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर नॉर्मल पोजीशन मिडिल में। दिस इज कॉल्ड एज द मीन पोजीशन, ठीक है। तो इस दौरान दिस इज वन साइकिल, दिस इज वन वाइब्रेशन, और इस एक साइकिल में ये एक वेव यहाँ से आगे पास आउट होता है। यहाँ से आगे क्या होता है? पास आउट होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? इज दैट क्लियर टू ऑल? सो इसको टाइम कितना लगता है इसको पूरा करने के लिए? टी। और उस दौरान एक वेव आगे कितना चला जाता है, क्योंकि एक वेव यहाँ से आगे निकल जाता है आगे, तो वो कितना आगे चला जाएगा? वो आगे चला जाएगा इतना। दैट इज इक्वल टू वन वेवलेंथ, दैट इज इक्वल टू लैम्बडा। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लैम्बडा वेवलेंथ। Is this clear to you all? So what is the velocity of the wave? The velocity of the wave is equal to distance upon time। कितना distance travel करता है वो? lambda। और कितने टाइम में? t टाइम में। So this is that famous formula, v is equal to lambda upon t। And we know that the time period अगर t है, if t is called as the period, period is the time required to complete one oscillation या one vibration या one cycle, then the frequency is reciprocal
n is called as the frequency. Frequency is the reciprocal of the time period. आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, या मेरे ख्याल से आपको मालूम भी होंगे. So if I substitute 1 upon t as n, so this will become v is equal to n lambda. Well, these are the important formulae. आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे. ठीक है. Coming back to the double periodicity. हम double periodicity की बात कर रहे हैं यहाँ पे. So let me talk about this double periodicity. Now, double periodicity क्या है, इसकी बात करेंगे. चलिए अब हम मान के चलते हैं कि भाई ये वेव ऐसा पास हो रहा है, ये वेव यहाँ से ऐसे पास हो रहा है. यहाँ पर एक पार्टिकल की बात करते हैं. दिस पार्टिकल से मैं बोलूंगा पार्टिकल ए. तो पार्टिकल ए का प्रेजेंट मोशन किस तरह का है? पार्टिकल ए का प्रेजेंट मोशन है, यहाँ से जब वेव इसके पास आता है तो एट प्रेजेंट जो पार्टिकल है ए, वो ऊपर की दिशा में जा रहा है और उसका इतना डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. उसके बाजू का जो पार्टिकल है उसका ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट कम है. ये वाला जो पार्टिकल इसका जीरो डिस्प्लेसमेंट है. अगला पार्टिकल है एट दिस इंस्टेंट था, मतलब वेव पास हो रहा था और मैंने उसका फोटो ले लिया, मैंने उसको फ्रीज कर दिया. तो एट द मोमेंट व्हेन इट इज फ्रोजन, जब उसको फ्रीज किया गया उस मोमेंट पर पार्टिकल ए का इतना डिस्प्लेसमेंट है. पार्टिकल बाकी के पार्टिकल अलग अलग तरह से उनका डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है. अदर पार्टिकल्स आर हैविंग डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट. लेकिन और एक ऐसा पार्टिकल है जो एग्जैक्टली ए के जैसे ही जिसका डिस्प्लेसमेंट है, जो कि यहाँ पे होगा. बराबर है क्या? आई वांट टू कॉल दिस एज पार्टिकल बी. और एक पार्टिकल है जो बराबर इतना ही डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है. कहां पर होगा वो? ये देखिए इधर. और एक पार्टिकल है जिसका एग्जैक्टली उतना ही डिस्प्लेसमेंट है. आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज सी. और ये ऐसा सिलसिला चलता रहेगा. सो इज द मोशन, इज व्हाटएवर इज हैपनिंग हियर, इज दिस रिपीटेड आफ्टर सर्टेन स्पेस इंटरवल? आई वुड आस्क यू, इज इट गेटिंग रिपीटेड? सेम डिस्प्लेसमेंट बराबर लैम्बडा डिस्टेंस पर हो रहा है, बराबर लैम्बडा डिस्टेंस पर. इसका मतलब है आई वुड से द सेम मोशन, सेम काइंड ऑफ मोशन, एग्जैक्टली ऐसा ही मोशन इधर हो रहा है और इधर भी हो रहा है और आगे भी हो रहा है. सो इज दिस गेटिंग रिपीटेड आफ्टर सर्टेन स्पेस इंटरवल? यस. Isn't it? So we say that wave motion is periodic in space. हम क्या बोलेंगे? Wave motion is periodic in space. हम उसको बोलेंगे it is periodic in space. मतलब it is repeated after certain space interval. Periodic in space. ठीक है. अब दोबारा इसकी बात करते हैं. देखिए ये ए का फिलहाल जितना भी कुछ मोशन है, ये वेव जैसे जैसे आगे पास हो रहा है तो ये ए पूरा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नॉर्मल पोजीशन पे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नॉर्मल पोजीशन पे आएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द मोमेंट, दिस वेरी मोमेंट जब उसको फ्रीज किया गया है. उसको फ्रीज किया गया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जितना भी कुछ है, से फॉर एग्जांपल अगर एम्पलीट्यूड इसका जो है एम्पलीट्यूड है समझो a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लेकिन a का यहाँ का डिस्प्लेसमेंट है से फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर. तो 3 से वो 4 होगा, 5 होगा, फिर दोबारा 0 होगा, फिर दूसरे डायरेक्शन में 5 होगा, फिर इधर आएगा. और जैसे जैसे वेव आगे जा रहा है उसी प्रकार दोबारा कुछ टाइम के बाद दोबारा a का 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट आने वाला है. सो यही मोशन, यही डिस्प्लेसमेंट कुछ टाइम के बाद भी दोबारा नहीं रिपीट होने वाला. इज इट नॉट गोइंग टू गेट रिपीटेड आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल आल्सो? Yes. Did you understand that? Are you understanding what I'm asking you? What am I explaining you? Hi Anna, boldo please. I would get to know. Are you understanding that? So can I say that wave motion is periodic in time also? Periodic in time and space. क्योंकि same motion is repeated after a certain space interval and same motion is repeated after certain time interval. So क्योंकि ये ऐसे उठता बैठता रहेगा जैसे हमने मेक्सिकन वेव देखा था. So same kind of motion is repeated after certain time interval and space interval. So we say that wave motion is periodic in space
एंड पीरियोडिक इन टाइम, ये दोनों में भी पीरियोडिक है, इसलिए हम इसे कहते हैं डबली पीरियोडिक। इज दिस ओके? इज दैट क्लियर? हेलो, हम बोलते हैं द वेव मोशन इज डबली पीरियोडिक, इसका मतलब इट इज पीरियोडिक इन स्पेस एंड पीरियोडिक इन टाइम। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीबॉडी? यही चीज यहाँ पर टेक्स्ट बुक में उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इज दिस क्लियर? उन्होंने क्या बोला देखिए यहाँ पे, वो यहाँ पे बोलते हैं कि भाई it is it's the wave motion repeats itself, the wave motion repeats itself after equal interval of time, hence it is periodic in time. Similarly, at any given instant the form of wave repeats at equal interval at equal distance, hence it is periodic in space, therefore it is doubly periodic. यहाँ पर मैंने आपको विथ डायग्राम एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। हेलो, प्लीज से yes or no so that I can proceed further. Please answer, please answer. Hello, hello. Alright, I'll go for the next part now. तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि भाई ये वेव मोशन पीरियोडिक कैसे होता है। ये वेव ऐसा होता है, particles of the medium are traveling like this, they are moving like this, these are the vibrations, और ये जब इसका एक वाइब्रेशन पूरा करता है तो एक वेव आगे निकल जाता है, मतलब वेव कितना डिस्टेंस, एक कंप्लीट वेव के जितना डिस्टेंस आगे निकल जाता है, जो मैंने आपको मैक्सिकन वेव की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट नाउ, लेट अस टेक आवर डिस्कशन फर्दर, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे फेज डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। ठीक है, let's talk about the phase and phase difference. इसके लिए मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। Let me just pause this. So look at this video now. ये पार्टिकल है, दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, और अगर हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट मतलब यहाँ पे ऊपर से देखिए, ऊपर से प्रोजेक्शन का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रोजेक्शन मतलब यहाँ से ऊपर से एक फोकस लगा दीजिएगा, ऐसे फोकस लगा दिया लाइट का, और इसे इसका शैडो ले लिया इस एक्सिस पर। इफ आई टेक द शैडो ऑन दिस एक्सिस, तो इसका प्रोजेक्शन जो आएगा वो इधर आएगा इस पॉइंट पर। जब वो पार्टिकल यहाँ पर होगा उसका प्रोजेक्शन इधर आएगा, पार्टिकल यहाँ पर होगा उसका प्रोजेक्शन इधर आएगा, पार्टिकल यहाँ पर होगा उसका प्रोजेक्शन इधर आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाय ऑल। तो ये पार्टिकल का प्रोजेक्शन हम इसके ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर उसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं, या फिर आई कैन टेक इट, मैं यहाँ पर यहाँ से भी एक फोकस लगा सकता हूँ और उसका प्रोजेक्शन में अलोंग दिस वर्टिकल भी ले सकता हूँ। आई कैन टेक इट प्रोजेक्शन अलोंग दिस वर्टिकल, तो यहाँ पे भी लेने के बाद वो ऐसे 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 मूव करेगा, दिस मोशन इज कॉल्ड, या फिर ऐसे मूव करेगा इस प्लेन में। So this is called as simple harmonic motion. Just look at this now. Let's see. तो इसको मैं प्ले करूँगा, देखिए। So this will start. यहाँ पे उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वर्टिकल पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। So when you project it, ये देखो कैसे होगा। This P is performing, ये जो है ना ये, this is performing SH है, और जैसे ही वो एक मोशन पूरा कर रहा है, देखिए देखिए गौर से देखिए आप लोग, देखिए I'll just pause it here, देखिए थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ मैं इसको। हाँ, यहाँ पर है जब वो, तब वेव शुरू होता है, यहाँ से वेव शुरू होगा, और जब वापस वो एक कंप्लीट करके ऑसिलेशन आएगा तो यहाँ पर एक पूरा वेव तैयार हो जाएगा। दिस इज 0.58। अब दोबारा मैं इसको देखिए, वापस वहीं पर आ गया, इसने एक पूरा का पूरा वेव आगे ट्रांसमिट हो चुका। इज दैट अंडरस्टूड? यही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि व्हेन इट कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, तब एक वेव आगे यहाँ से आगे पास होता है, ठीक है। देखिए इसके आगे
सो दिस इज व्हाट, इसके अंदर सर्कुलर मोशन भी है, इसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है, और इसके अंदर वेव मोशन भी है। तीनों को क्लब किया जाने वाला ये एक बहुत ब्यूटीफुल वीडियो है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। दिस इज क्लियर टू यू ऑल, प्लीज से यस और नो इफ माय वॉइस इज क्लियर टू यू ऑल। हेलो हेलो, ग्रेट। ये वीडियो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप लोग ये वीडियो बार बार देख सकते हो जैसे आपको चाहिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, इस मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये होता है सर्कुलर मोशन, एंड दिस इज वेव मोशन। इज दिस ओके? तो ये तीनों एक साथ अपने कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं। लेट्स कम बैक टू अवर डिस्कशन। अभी हमारा डिस्कशन क्या चल रहा है वहां पर वापस आते हैं। तो लेट्स कम बैक हियर। अब यहाँ पे मैं दोबारा वही वेव कंसिडर करूंगा। आई कंसिडर दिस वेव। अच्छा, यहाँ से वेव में कॉपी कर लेता हूँ, और आई बस कंसिडर दिस वेव। आई जस्ट टेक दिस ओवर हियर। अच्छा, ये जो वेव्स मैंने यहाँ पर कॉपी करे हैं उनकी बात करते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट पार्टिकल्स आर शोन ओवर हियर। let's talk about this particles now. Here I'll talk about particles O, G and D, या तो फिर सिर्फ मैं बात करूंगा O और G, O और E की। O, E and A, इन तीनों के बारे में आप लोग का क्या ख्याल है, क्या कहते हो आप? हम बोलते हैं कि ये तीनों के तीनों पार्टिकल्स दे आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ मोशन। तीनों का मोशन सिमिलर टाइप का है। अगर मैं आपको बोल दूं पार्टिकल H, जिसका डिस्प्लेसमेंट देखिए इतना है, पार्टिकल D, जिसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, दे आर ऑल्सो सिमिलर इन टर्म्स ऑफ द मोशन। कैन वी से सो? यस ऑफ कोर्स, है ना, सिमिलर है। ये सारे पार्टिकल्स बिल्कुल सेम है यहाँ पर एक दूसरे के साथ। अब अगर हम बात करते हैं इस O और E की, तो O और E के बीच में कितना अंतर है जी? कितना अंतर है O और E के बीच में? तो O और E के बीच में है लैम्बडा अंतर, समझे क्या? और अगर अभी अभी जो हमने देखा था कि भाई सर्कल जो शुरू होता है, यहाँ पे जो सर्कल वाला देखा था ना हमने वीडियो, सर्कल जो शुरू होता है, देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे अभी मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इफ आई से इस सर्कल की बात हो रही थी, तो यहाँ पर 0.58 पर मैं दोबारा लेके जाता हूँ इसको, देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ से, तो पार्टिकल यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये जब पूरा एक ऑसिलेशन करता है, तो ये P जो है उस टाइम तक पूरा घूम के इधर आता है। देखिए अभी P का पोजीशन वगैरह अगर आप नोट करते हो, if you note the positions of P and all, सबके पोजीशन अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूं, तो देखिए ये है P का पोजीशन, ठीक है, ये है P का पोजीशन। ठीक है, इसको मैं 0.058 पर लगा दूं। देखिए यहाँ से जब वो शुरू होता है, तो जब वो एक पूरा सर्कल करेगा, देखो P पूरा सर्कल बना दिया इधर की, और एक सर्कल बना दिया, ठीक है। तो ये P का पूरा सर्कल जब बनाता है, मतलब वो P कितना घूमता है जी? अगर हम बात करेंगे तो P एक सर्कल बनाता है, मतलब 360 डिग्री घूमता है, मतलब 2 पाई रेडियन घूमता है। गौर से देखिए इसका कनेक्शन क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दैट इज वेरी केयरफुली नाउ। नाउ गो बैक टू दिस, इधर आता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे अगर वो सर्कल की बात करें हम लोग, if I talk about the circle here, let's see if I'm talking about the circle thing here। ये सर्कल की अगर बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ से वो शुरू करेगा और वापस घूमकर इधर आएगा, तब तक एक वेव आगे निकल जाता है, यस और नो, इजंट इट? वो यहाँ से घूम के वापस आता है, घूम के वापस आता है, इसका मतलब क्या है जी?
इसका मतलब है कि इसने 360 डिग्रीज कंप्लीट किए हैं या तो फिर 2 पाई रेडियंस कंप्लीट किए हैं, समझे? 2 पाई रेडियन एंगल पूरा किया है, ठीक है। तो फेज इज नथिंग बट द एंगल, फेज का मतलब है एंगल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एंगल की बात करता हूँ, लेट अस टॉक अबाउट एंगल एंड डिस्टेंस, इजंट इट, ठीक है। तो एंगल को हम फिजिक्स की परिभाषा में बात करेंगे तो हम उसको बोलेंगे फेज, फेज या फेज डिफरेंस। और डिस्टेंस को हम फिजिक्स की परिभाषा में हम बात करेंगे तो हम उसको बोलेंगे पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस वेव की परिभाषा में अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स की बात करूंगा, O एंड E, पार्टिकल O एंड पार्टिकल E, O और E, इन दो पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टू पार्टिकल्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टू पार्टिकल्स O एंड E, तो O और E में एंगल का कितना डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर एक पूरा का पूरा साइकिल चला गया है, सो एंगल का डिफरेंस है इसमें, मतलब फेज डिफरेंस है इसमें, एंगल और डिस्टेंस। अगर हम उसको एंगल के डिफरेंस की बात करेंगे या फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो फेज डिफरेंस इज 2 पाई। And what is the path difference? What is this distance called as? This distance is called as lambda. हम इस distance को बोलते हैं lambda, ठीक है। तो यह O और O और E के बारे में। वही अगर मैं O और P के बारे में अगर मुझे पता करना है, let's talk about this point P. P की अगर मैं बात करूं, if I'm talking about P here, please look at this, please check this carefully. तो P में और इसमें डिफरेंस कितना है मुझे पता नहीं, वो डिफरेंस ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज पॉइंट P, I would say this is point P, ये रहा P पॉइंट यहाँ पर है। तो इनमें डिस्टेंस कितना है यार, डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, लेट मी कॉल दिस डिस्टेंस एज x, और इसमें एंगल कितना है, एंगल मुझे पता नहीं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट O एंड P, इनका एंगल कितना है मुझे पता नहीं, लेट मी कॉल दिस एंगल एज phi एंड लेट मी कॉल दिस डिस्टेंस एज x। किसी का ऑडियो चल रहा है, प्लीज म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं वेरी सिंपल यूनिटरी मेथड को यूज करूंगा, इसके लिए इतना तो इसके लिए कितना, दिस इज कॉल्ड एज यूनिटरी मेथड। अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई होगा, पाथ डिफरेंस x है तो फेज डिफरेंस पाई होगा, ठीक है। इसके लिए इतना, तो मुझे अगर x के लिए एक वैल्यू चाहिए तो इसके लिए इतना तो उसके लिए कितना, दिस इज कॉल्ड एज वेरी सिंपल यूनिटरी मेथड। सो व्हाट इज x इज इक्वल टू दिस इनटू दिस अपॉन दैट, मतलब phi into lambda अपॉन 2 पाई। हम x को ऐसा लिख सकते हैं, अगर ये उस तरफ भेज दे तो हम phi इज इक्वल टू 2 पाई x अपॉन लैम्बडा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आपको आगे जाके भी यूज करना पड़ेगा, वो मिल जाएगा। दिस इज द इक्वेशन which tells us the relation between phi. What is phi? Phi is the phase difference. Phi is called as the फेज डिफरेंस, फेज मतलब एंगल का डिफरेंस, वो एंगल कैसे, सर्कुलर मोशन की मदद से वो एंगल हम देखते हैं, एंड x इज कॉल्ड एज पाथ डिफरेंस, x इज कॉल्ड एज पाथ डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द वेव। वेव पर कोई भी दो पॉइंट है, उनके डिस्टेंस से हम उसका फेज डिफरेंस, एंगल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एंगल पता है तो उससे उसका डिस्टेंस का डिफरेंस मतलब पाथ डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड नो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फेज और फेज डिफरेंस के लिए आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। एंगल जो होता है उसको हम रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। और इन्होंने वहां पर वो फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से नहीं दिया है, लेकिन वो फॉर्मूला मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट नाउ। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है वो 12th में या हमको एनसीईआरटी को सॉल्व करते टाइम यूज करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया है। HSC के टेक्स्ट बुक में अभी तक वो नहीं दिया है। Well, let us go for the next part now. Now there are two types of waves that we come across. यहाँ पे दो तरह के waves होते हैं जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कौन से दो? Characteristics of a progressive wave. अब कोई भी वेव को हम प्रोग्रेसिव वेव कब बोलते हैं जी? When do we call it as a progressive wave? जब वो प्रोग्रेस करता है, मतलब जब वो आगे बढ़ता है,
कोई भी वेव जब प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता है, तब उसे प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे, मतलब वो आगे चलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में आपको बता दिया है, ये वेव जो है वो आगे जा रहा है इस दिशा में, isn't it? ये वेव, चाहे वो ये वाला हो या इधर का वेव, इट्स गोइंग, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कौन सी दिशा में वो आगे बढ़ रहा है, वी कॉल इट एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। वेल, लेट्स कम बैक। तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। बेसिकली वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैं आपको बता दूं। वहां पे वेव्स दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह के वेव्स होते हैं? कुछ वेव्स जो उनका डिस्प्लेसमेंट इस तरह का होता है, ठीक है, ऐसा, इनको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांस ट्रांसवर्स वेव्स मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस तरह से वाइब्रेट होते हैं और वेव इस तरह से आगे चला जाता है। So we say this is the particle velocity and this is the direction of the wave velocity. Particle velocity, particle is vibrating, oscillating, harmonic motion like this, और वेव इस तरह आगे जा रहा है, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। और एक टाइप होता है वेव्स का जो स्प्रिंग्स के अंदर आप लोगों ने देखे होंगे, स्प्रिंग्स वाले वेव जो होते हैं ना, तो उसमें the waves are characterized by successive crest and troughs. Sorry, by successive compression. Now this region is called as crest and this region is called as trough. तो ये वाले वेव्स हम वाटर पे देखते हैं, रोड पे देखते हैं, ये जो वेव्स है इनको ट्रांसवर्स वेव्स है। और एक अलग तरह के वेव्स होते हैं जिसमें पार्टिकल इस तरह वाइब्रेट होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वाइब्रेशन, और इसी तरह से आगे वेव चला जाता है। ऐसे ऐसे करके वो चला जाता है। उसका वीडियो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, प्लीज होल्ड ऑन, जस्ट शो द वीडियो, प्लीज होल्ड ऑन, ये क्या होगा, कौन सा लेगा? बुक तो खोलोगे तो वो कौन सा लगेगा?